हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी ने ये मावा चिक्की खाया तो बहुत होगा, देखा तो बहुत होगा, लेकिन घर पे बनाया नहीं होगा। तो घर पे इसे कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ 3 चीज़ों से बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई गरम करना है और सींगदाना ले लेना है। इसे हमारे यहाँ सींग कहते हैं, मूंगफली भी कहीं कहीं कहते हैं इसे। तो बस इसे रोस्ट करना है थोड़ा, एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको करेंगे और बहुत जलाना भी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से भुनना है। इसमें थोड़े थोड़े से दाग लग जाएं, जैसे कि दिख रहे हैं आपको इसमें डॉट्स। बस इसी स्टेज पे आपको गैस को ऑफ कर देना है। अच्छे से देख लीजिए, अब ये हमारा मूंगफली भुन चुका हुआ है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो इसके छिलके निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए इसका छिलका हम अच्छी तरीके से निकाल लिए, एकदम साफ़ हो गया है। अब हम इसको मिक्सर मशीन में ग्राइंड करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हमने यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है और इसको भी है ना हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। डायरेक्ट बड़ा टुकड़ा हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे ना, वरना हमारा मिक्सर जार बिगड़ जाएगा। तो बस छोटा छोटा टुकड़ा करके मैं इसको भी ग्राइंड कर ली हूँ ताकि पिघल जाएगा जल्दी से। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। और इसी घी में से ना थोड़ा सा घी गरम निकाल के हम प्लेट में भी लगा लेंगे, जिसमें हमें इसे निकालना है। और जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हमने जो गुड़ ग्राइंड करके रखा था उसको इसमें हम डाल देंगे और इसको पिघला लेंगे। गुड़ अच्छे तरीके से जब पिघल जाएगा, बस ज़्यादा नहीं पिघलाना है वरना स्टिकी हो जाएगा। तो अब हम इसमें हम सिंगदाना का जो ग्राइंड करके रखे थे ना उसको डाल देंगे। बस घी, सिंगदाना और गुड़, ये बस 3 ही चीज़ों से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मावा चिक्की बन के हमारा तैयार है। और देखिए ग्रीस करके हमने पहले ही घी से रख दिया था थाली को, ताकि हम इसको बना के तुरंत डाल दें। और सारा जो प्रोसेस है ना मीडियम फ्लेम पे ही होगा और इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और अब इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे और थोड़ा सा ना प्रेस करते जाएंगे ताकि एक दूसरे में ये जुड़ जाए अच्छे। देख के ही मुँह में पानी आ जा रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है। तो आधा घंटा हो चुका है और हमारा मावा चिक्की तैयार है। आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं जब उपवास रखते हैं तो, और जब भी मीठा खाने का मन करे उपवास में तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अभी तो फ़िलहाल नवरात्रि चल रहा है तो बहुत ही बेस्ट है। ज़रूर बनाइए और खा के बताइए कि कैसा लगा।